हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमने पिछला लेक्चर हमने जो पढ़ा था उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज से हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जर्नी स्टार्ट होगी। ओके जी। और आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग इतना जान लीजिए, हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म कर दिया, प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट है सब पढ़ लिया, फिर फ्यूचर के पास्ट के भी पूरा पढ़ लिया, अब फ्यूचर के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने क्या नोटिस किया अभी तक कि जो प्रेजेंट में हो रहा था वही पास्ट में हो रहा है, वही फ्यूचर में होता है, हो रहा है का मतलब जैसे स्ट्रक्चर उसमें था वैसे इसमें भी है, वैसे आगे भी रहेगा। बस चेंजेस क्या रहते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं। किसी का हेल्पिंग वर्ब चेंज रहता है, किसी में थर्ड फॉर्म लगता है, किसी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो किसी में क्या लगता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस हो जाता है और बाकी सेम वही रहता है। ओके जी। तो आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं। और ये बहुत ही हमारा छोटा लेक्चर होगा, क्योंकि ये ज्यादा बहुत ही सिंपल है और इसके रूल्स भी बहुत ही कम है। जैसे पहले होता था वैसे अब भी है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सेल या विल ही लगता है, बस दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बस उसमें बढ़ते रहता है, सेल बी, विल बी, सेल है, विल है, सेल है बी, विल है बी, ऐसे बढ़ते रहते हैं। जैसे टेंस आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आते रहेगा। जैसे जो हमारा ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, शैल विल। इसमें अब पढ़ेंगे शैल बी, विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ओके जी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो हमारा पहचान होता है, इसे अपूर्व भविष्यकाल बोलते हैं हिंदी में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को अपूर्व भविष्यकाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा कार्य रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके जी। अब देखिए, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, जिस वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा आदि शब्द ऐसे आते हैं तथा कार्य जारी रहना पाया जाता है। कार्य का क्या होना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाता है कंटिन्यूअसली। ओके जी। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जब से फ्यूचर, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस कहते हैं। अब देखिए, जो हम वाक्य जो हम लोग बोलते हैं वो तीन प्रकार से, अफर्मेटिव एक बोलते हैं, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य, एक निगेटिव की तरह बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य की तरह, एक बोलते हैं इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, या इसे हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ओके जी। अब देखिए, इसके रूल्स क्या है, ये बता रहा है कि इस टेंस में आई और वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, शैल बी। आई और वी पूरे फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो शैल या विल हो, चाहे शैल भी विल भी हो, चाहे शैल है विल है हो, चाहे शैल है बिन विल है भी। ओके जी। लेकिन हम लोग इतना ही ध्यान देंगे कि हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो हमारा आई और वी के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सिर्फ शैल का यूज करेंगे, उसके आगे चाहे जो लगा हो, क्योंकि टेंस के अनुसार ये बदलते रहते हैं। ओके जी। अब देखिए, यहां तक हो गया, शैल या विल तथा आई और वी को छोड़कर सभी अन्य क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ओके जी। अब देखिए, और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो हमारा मुख्य क्रिया मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में आपकी चलेगी नहीं, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी। ओके जी, भूलिएगा मत। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। उसका क्या है स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके द्वारा कार्य होगा। फिर कर्ता के अनुसार हम लोग शैल या शैल भी, विल भी का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल भी और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल भी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके जी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे, अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारा एग्जाम्पल है उसे देखिए, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूंगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं
नियरेस्ट क्लासेस पर अपना लेक्चर, आज का लेक्चर देख रहा होगा। समझ रहे हो, देख रहे हो ना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू। मजा था ना। अब देखो, इधर देखो, इधर इधर मंद 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 मुस्कुराओ। इधर देखिए, अब देखिए मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई का मतलब मैं, ठीक। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। आई का मतलब मैं। अब आई और वी के साथ हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, सेल या विल। सेल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेल, उसके बाद बी। ओके जी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में सेल बी लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तक हो गया। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, पढ़ने का। तो पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। आईएनजी क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब देखिए आई शैल बी रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या कर रहा था, अपने कमरे में पढ़ रहा था। तो रीडिंग इन माई रूम। अपने कमरे में ना, माई मतलब मेरा या अपना, रूम मतलब एरिया में भाई रूम मतलब कमरा। तो आई सेल बी रीडिंग इन माई रूम। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, देखिए ये क्या कह रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके जी, क्योंकि ये अब यहां से इसका देखिए, बंदर नाच रहे होंगे। तो बंदर को क्या हो जाएगा, मंकी। तो मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ सही लगता है, बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल लगता है। ठीक है, विल भी। तो मंकी हमारा क्या है, ये एक नाउन है, एक लोग की बात की जा रही है। मैं मोस्टली ऐसे समझिए कि ये एक वचन करता है। लेकिन इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इसमें सिर्फ सेल या विल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ चाहे कोई भी करता होगा, आई और वी को छोड़ के जितने भी अन्य करता है उन सबके सब क्या लगाते हैं, विल। तो क्या हो जाएगा, मंकी विल बी। उसके बाद अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया। उस सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, नाचने का क्या होता है, डांस। लेकिन इसे फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो हमारा क्या हो जाएगा, डांसिंग। आई होप का समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।